लिखने के बारे में इस्लामी तालीम क्या है अपनी ज़िंदगी में? क्या वसीयत? हाँ हाँ, वसीयत क्या हुआ इसके लिखने के बारे में कि हाँ, लिख क्या दिया है ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ही, इसके बारे में इस्लामी तालीम क्या है या कुरानी तालीम? तो बड़ी वाज़ेह, आप ये तो आम बात है, कोई पूछने वाली बात ही नहीं इसमें। कुरान करीम ने बड़ी ताकीद से फरमाया है कि वसीयत लिखो, हैं? बहुत से उलमा इससे ताल्लुक़ में पैदा होने वाले सवालात अगर आप करना चाहते हैं तो वो करें ना जी। लिखने के मतलब तो कुछ शुबह ही नहीं, लिखनी चाहिए। हाँ जी। अगर वसीयत लिखने वाला ऐसी वसीयत लिख जाए जो किसी हद तक कुरान करीम की जो हदायत विरसा और तरका के मतलब मौजूद हैं उनसे इनहराफ हो या हट कर हों, तो क्या हूबहू उसकी वसीयत पर अमल किया जाए? या ये जो बहस है इसमें इख्तिलाफ है मेरी फ़िक्र में और मुसलमा जो उलमा की फ़िक्र है उनके नज़दीक इस बारे में पहले तो इख्तिलाफ पैदा हुआ कि नासिख मनसूख का ताल्लुक़ इन बातों से है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये लिखने का हुक्म और इस पर अमल दरामद करने का हुक्म उस वक्त था जबकि खुदा ताला ने अपनी तरफ से वाज़ेह क़तई वसीयत के अहकामात जारी नहीं फरमाए थे। जब जारी फरमा दिए तो उन्होंने इस हुक्म को अमलन मनसूख कर दिया कि अब तुम्हें वसीयत का अख्तियार नहीं, जो हमने वसीयत कर दी वही होगी। समझे? जी जी। और बाज़ दूसरों ने कहा कि नहीं, ये मुराद नहीं है, मुराद ये है उसके मुताबिक लिखो जो हमने कह दिया है, और अगर ना भी लिखोगे तो क़ज़ा करवा देगी। अब इसमें तज़ाद है, एक कोई ज़बरदस्ती मालूम होती है कि अगर करवाना ही था खुदा ताला ने तो लिखने की फिर अब क्या ज़रूरत रही। कुरान ने लिख दिया और खुदा ने करवा दिया। इसके जवाब में वो कहते हैं कि ये मुराद है कि 1/3 का लिखो सिर्फ, इसीलिए 1/3 पर इसरार है उनका। 1/3 तक की वसीयत कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये जब ज़्यादा करेगा तो उसमें दखल अंदाज हो जाएगा। समझे हैं? जी जी। तो अब सवाल ये है कि ये जो बहस चली है 1/3 तक कर सकता है, बाद में क़ज़ा करवा सकती है, इसमें कहीं कुरान करीम के अहकामात को समझने में गलती तो नहीं लगी? एक और इम्कान है कि कुरान करीम आलमी तालीम होने की वजह से सिर्फ मुसलमान ममालिक को पेश नज़र नहीं रख रहा, बल्कि सारे आलम को, हर मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को मद्देनज़र रखता है। दूसरा ये कि ये तालीम कि तुम ये वसीयत लिखो, ये इन मानों में नहीं है कि कानून के लिहाज से तुम मजबूर हो। अल्लाह का इल्म, अल्लाह के मंशा का इल्म तुमने पा लिया, अगर नहीं लिखोगे तो खुदा के हुजूर जवाब देहोगे, वरना दुनिया में जो तुम्हारी मलकियत का हक है वो जारी होगा। ये तंबीह मुझे मालूम होती है, इसलिए मैं अभी तक उलमा से उनके दलाइल से मुतमिन नहीं हूँ। मेरे नज़दीक जो खुदा ने मलकियत का हक बख्शा है किसी को ज़िंदगी में, अगर वो ना लिख कर मरे तो फिर मुसलमान होने की सूरत में क़ज़ा का फ़र्ज़ है कि वो कुरानी अहकामात के मुताबिक उसे जारी कर दे। लेकिन लिखने का हुक्म तायीदी इसलिए है, ताकीदी, कि मुख्तलिफ ममालिक के क़वानीन मुख्तलिफ होते हैं, और यूरोप में अब ऐसे क़वानीन हैं कि बाकी बच्चों के हकूक़, भाइयों के हकूक़, बहनों के हकूक़ कुल्लियत नज़रअंदाज करके मियाँ बीवी में आधा तकसीम की, छुट्टी हुई। तो इसलिए लिखना उसके अपने मफाद में भी है अगर वो ईमान रखता है, और अगर नहीं ईमान रखता तो उसका ये फ़ेल साबित कर देगा कि उसने महज ज़ुबानी कुरान करीम की सदाकत का इकरार किया था, वरना जहाँ कानून ने उसके हक़ में फ़ैसले करवाए वहाँ चुप करके उनके फ़ैसलों को मान गया है।
तो इसलिए लिखने की ताकीद एक आलमी हैसियत की ताकीद है। नंबर 2, जैसा कि मैंने बयान किया है, अगर वो लिख देता है उसी वसीयत को, तो उसके साथ 1/3 का हक अगर 1/3 तक ही है तो उसके मुतालिक भी वो कुछ कहेगा। तो लिखने का अमल सब वसीयत पर है, ना सिर्फ 1/3 पर, और हक भी है, फर्ज भी है, समझे? ताकि गैर मुल्की कवानीन, गैर इस्लामी कवानीन को की तस्हीह का एक ही तरीक़ा है कि मरने वाले की मलकियत के हक़ को तस्लीम किया जाए, और वो इन सब मुल्कों में यहाँ तक मुसल्लमा है कि अगर वो अपनी सारी जायदाद भी किसी और को लिखवा दे, जिंदगी में दे दे, तो उसको नहीं रोक सकता कोई, समझे? जी, ये मेरी मुराद थी कि अगर लिख जाए तो हूबहू उसी को फॉलो किया जाए, या फिर अब अगली बात मैं बताता हूँ। अगर उसने, जब उसको इख्तियार खुदा ने दिया है और उसके इख्तियार से पहले उसको हदायत कर दी है, तो मेरे नज़दीक वो मुजरिम बनेगा, लेकिन कानून उसमें दखल नहीं दे सकेगा फिर, क्योंकि अगर कानून दखल दे सकता है तो फिर लिखने की जरूरत कोई नहीं, लिखा हुआ मौजूद है, समझे? इसलिए उसको इंतजार है, हमने तुम्हें आर्जी हक़ मलकियत दिया था, जब तक तुम जिंदा हो इस हक़ मलकियत का इख्तियार भी तुम्हारे पास है, यहाँ तक कि हमने सब समझा दिया है, फिर भी अगर तुम इससे गुरेज करोगे तो हमारे सामने जवाब दे होगे, अगर चाहे तुम्हारी मलकियत का हक बगैर चैलेंज के चला जाएगा। ये अगर तस्लीम ना किया जाए तो इसके नतीजे में अजीब व गरीब सूरतें उठती हैं। यानी बारहा उलमा ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ज़िंदगी में उसके वरसा ने उसको इजाज़त दे दी हो तो फिर वो ये करे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी तस्लीम करते हैं कि ज़िंदगी में अपने माल पे पूरे तसर्रुफ का उसको हक है। अगर पूरे तसर्रुफ को हक है तो इजाज़त तो बकिया में होनी चाहिए जो बच जाए, ठीक है? तो वो ये फिर कह देते हैं कि जिंदगी में तो वो दखल नहीं दे सकते, मरने के बाद जो बचेगा उसके मुताबिक उनसे इजाज़त ले। तो इजाज़त लेने की क्या जरूरत है, पहले बांट क्यों ना दे जब वो कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो इस एतराज़ से बचने के लिए कहते हैं फिर उनको हक है कि वो मुकदमा करें कि इसने हमें मारूम करने की नीयत से बांटा है। तो ये एच पेच होता चला जाता है और कुरान करीम के वाज़ेह अहकामात के दायरे से निकलने के बाद फिर ये उनको मुश्किलात पड़ती हैं। अजीब एक नया तरीका इख्तियार कर लिया उलमा ने कि कुरान करीम की ज़ुबान को अमलन दिल से नाकाफ़ी समझ रहे हैं, इसलिए एक हदीस को पकड़ते हैं जो बाज़ दफ़ा एक ही शख्स की हदीस है जो तमाम दुनिया की जायदाद की मलकियतों और आइंदा ज़मानों की मलकियतों से ताल्लुक़ रखती है, और उसमें इस इम्कान को नहीं लेते कि उस शख्स से वो ख़ास हुक्म था, नसीहती हुक्म था या क़ज़ाई हुक्म था, और रावी जो है वो सारे इतने काबिल एतमाद जैसे कुरान करीम है। इसलिए ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि फ़लाँ हदीस आ गई, बस अब कुरान को उसके मुताबिक मोड़ो तोड़ो जो मर्जी कर लो। यानी बज़ाहिर दावा यह है कि हम अहले हदीस नहीं हैं, मगर फ़िक़्ह में हदीस के ऊपर इतना अमल ज़्यादा शुरू हो गया है कि उसके नतीजे में अमलन कुरान की ज़ुबान की फसाहत और बलागत पर हरफ डालकर फिर हदीस पर जाना पड़ता है। मेरे नज़दीक कुरान करीम ने जो अहकामात दिए हैं विरसे के, वो इतने कामिल हैं कि अगर एक भी हदीस ना होती तो वो हमारे लिए अपने मजमून को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि कानून में यकीनी होना एक लाजमी शर्त है, वरना कानून बनता ही नहीं। इसलिए कुरान करीम के मजमून को समझकर उस दायरे में हदीस जो तशरीह करती है वो लाजिम है, खाकेली भी हो, लेकिन उससे पहले दायरे हदीस मुकर्रर कर दे और कुरान के अमीन को उन दायरों में ढालने की कोशिश करो, ये मैं कबूल नहीं कर सकता।
समझ गए बात? ये कोई शरई फतवा नहीं है जी। इस किस्म की हदायत मैं उलमा को देता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि अपने मशवरे दो, और जब वो मशवरा देते हैं फिर वही पुरानी आदत जो है ना, असल उस तरफ घूम जाना और पढ़ी हुई हैं वो किताबें उस तरफ निकल जाते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये हवाला भी भूल जाते हैं कि इतने ऐसे वाक़यात हो चुके हैं उलमा के दरमियान में, उनकी तफसीर बिल राय वगैरह के, कि उसके नतीजे में ये सारे मामला दरम बरम हो गए। इसलिए असर नौ इन पर गहरे गौर की ज़रूरत है। मगर अगर असर नौ गौर उसी डगर पर हो बैने ही, जिस डगर पर चलकर मामला दरम बरम किए गए, तो फिर असर नौ गौर का क्या फ़ायदा? फितरत के मुताबिक फैसला होना ज़िल्ला आज़म है, और वो फितरत जो कुरान करीम ने खोल दी है और दिल पर लगती है उसी तरह, उसको छोड़कर फिर आप कैसे फैसले करेंगे? मलकियत के हक की बात एक जगह ये नसीहत बना लेते हैं, एक जगह हुक्म बना लेते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे को गिरबान से पकड़ कर कहा, तू भी और जो तेरा कुछ सब कुछ है वो तेरे बाप का है, इससे चाहे करे। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो मुकदमे कर रहा है बाप के ऊपर। इकट्ठी कैसे चीजें चल सकती हैं? इसलिए सारे मामलात धर्म बरम हैं। कुरान करीम में डूबकर सबसे पहले कतियत के साथ कुरानी पैगाम को समझना, उसके वसीयत के फलसफे को समझना, विरासत के फलसफे को समझना, इस तरह के फिर उसमें वो रहनुमा असूल आप पर हर जगह रोशनी डालें और आप उस रोशनी के अंदर कदम आगे बढ़ाएं। ये पहली चीज़ है। कतियत के साथ फैसला कर लें, फिर हदीसों का मुताला करें। पहले जो पढ़ा भूल जाए सरदस्त, फिर आपको वही हदीसें और मजमून बताएंगी बजाय उसके कि जो आपको दिखाई दे रहा है। समझे?